अमेरिकी निवेशक हिडनबर्ग रिसर्च की एक रिपोर्ट ने भारत के कारोबारी जगत को हिलाकर रख दिया है। हिडनबर्ग रिसर्च ने अडानी ग्रुप पर गंभीर आरोप लगाए हैं। हिडनबर्ग रिसर्च का आरोप है कि अडानी ग्रुप शेयरों के भाव चढ़ाने और अकाउंटिंग फ्रॉड में शामिल है। यह आरोप हिडनबर्ग रिसर्च ने 2 साल की जांच के बाद लगाए हैं। इस रिपोर्ट के सामने आते ही बुधवार को शेयर बाजार को इस रिपोर्ट ने हिलाकर रख दिया। अडानी ग्रुप के शेयरों में जोरदार बिकवाली देखी गई और अडानी ग्रुप का 97,000 करोड़ का मार्केट कैप साफ हो गया। दूसरी तरफ हिडनबर्ग रिसर्च के दावों को अडानी ग्रुप ने खारिज कर दिया है। अडानी ग्रुप ने हिडनबर्ग रिसर्च के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने की तैयारी कर रहा है। अडानी ग्रुप की लीगल हेड जतिन जलंधुवाल ने बयान जारी किया है। जतिन ने कहा है कि हिडनबर्ग रिसर्च की रिपोर्ट गुमराह करने वाली है। इस रिपोर्ट को अडानी ग्रुप की छवि को खराब करने के लिए बिना रिसर्च के तैयार किया गया है। जतिन का यह भी कहना है कि इस रिपोर्ट से कंपनी के शेयरधारकों और निवेशकों पर नेगेटिव असर पड़ा है। इस रिपोर्ट से शेयर बाजार में उतार चढ़ाव देखा गया, जो चिंता का विषय है और इससे भारतीयों में गुस्सा है। अडानी ग्रुप और हिडनबर्ग रिसर्च के खिलाफ अमेरिकी और भारतीय कानून के मुताबिक कानूनी कार्रवाई की तैयारी की जा रही है। यानी अब अडानी ग्रुप ने हिडनबर्ग रिसर्च से दो हाथ करने की तैयारी कर ली है। अब यहां आपको यह भी समझना होगा कि आखिर हिडनबर्ग रिसर्च की रिपोर्ट में ऐसा क्या कहा गया है जिस वजह से अडानी ग्रुप के शेयरों में बुधवार को तेज बिकवाली देखी गई। इस रिपोर्ट में अडानी ग्रुप पर शेयरों के साथ जोड़ तोड़ करने, मनी लॉन्ड्रिंग और कंपनियों के पैसे डाइवर्ट करने जैसे बड़े गंभीर आरोप लगाए गए हैं। हिडनबर्ग रिसर्च ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा अमीर कॉर्पोरेट जगत की सबसे बड़ी चोरी कर रहा है। पिछले 3 साल में गौतम अडानी की संपत्ति में तेज इजाफा हुआ है। पिछले 3 साल में गौतम अडानी की संपत्ति में करीब $100 अरब बढ़ गए हैं। 3 साल में अडानी ग्रुप की 7 लिस्टेड कंपनियों के शेयरों का भाव औसतन 819% बढ़ गया है। हिडनबर्ग रिसर्च ने अडानी ग्रुप की कंपनियों के शेयर के भाव 85% तक टूटने का अनुमान भी जताया है। हिडनबर्ग रिसर्च की रिपोर्ट में एक अहम खुलासा इस बात का हुआ है कि कैसे अडानी ग्रुप ने टैक्स हेवन माने जाने वाली देशों का इस्तेमाल शेल कंपनियां खड़ी करने और शेयरों में जोड़ तोड़ करने के लिए किया। रिपोर्ट में कहा गया है कि गौतम अडानी के बड़े भाई विनोद अडानी ने दूसरे सहयोगियों के साथ मिलकर मॉरिशस में दर्जनों कंपनियां खड़ी कर दी। इन कंपनियों का कारोबार से कोई लेना देना नहीं था। विनोद अडानी से जुड़ी हुई ऐसी ही कंपनियां साइप्रस, यूएई, सिंगापुर और कैरिबियन में भी मिली हैं। इस तरह से शेल कंपनियों का एक बड़ा साम्राज्य खड़ा किया गया। इन्हीं कंपनियों के जरिए शेयरों के भाव को ऊपर चढ़ाया जा रहा था। अब सवाल इस बात का है कि आखिर हिडनबर्ग रिसर्च ने अडानी ग्रुप पर रिसर्च एफपीओ से ठीक पहले क्यों निकाली है? क्या रिपोर्ट का मकसद अडानी ग्रुप के एफपीओ को फेल करने का है? हिडनबर्ग रिसर्च का एक शॉर्ट सेलर है। ऐसे में ये सवाल भी उठ रहे हैं, क्या हिडनबर्ग रिसर्च ने अडानी ग्रुप के शेयरों में शॉर्ट सेलिंग से पैसा बनाने के लिए ये रिपोर्ट निकाली है? क्योंकि रिपोर्ट में कहा गया है कि हिडनबर्ग रिसर्च की अडानी ग्रुप के शेयरों में शॉर्ट पोजीशन है और शेयरों में 85% गिरावट के अनुमान भी लगाए गए हैं। अब अडानी ग्रुप ने हिडनबर्ग रिसर्च के खिलाफ कानूनी कार्रवाई का मन बना लिया है। अब कोर्ट में ही ये तय होगा कि कौन सच्चा है और कौन झूठा।